बच्चों, हम पंचवटी शीर्षक को पढ़ रहे थे जो कि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया है। जहाँ तक हमने पढ़ा था उसके आगे आज पढ़ेंगे। पंचवटी शीर्षक में उस समय का वर्णन कवि ने किया है जब राम 14 वर्ष के वनवास के लिए लक्ष्मण और सीता के साथ गए हुए हैं और वह 5 वट वृक्षों के नीचे अपनी कुटिया बनाते हैं। और इसमें कवि ने यह वर्णन किया है कि उस कुटी के बाहर जो लक्ष्मण बैठे हुए हैं उन लक्ष्मण के बारे में बता रहे हैं कि वह किस तरह से किसकी रक्षा करने के लिए इस कुटिया के बाहर रक्षक के रूप में बैठे। आइए देखते हैं अर्थ को। मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। कवि उस अनुपम धन की महानता का वर्णन कर रहे हैं जिसकी रक्षा में व्रती लक्ष्मण एकाग्र मन से लगे हुए हैं। तो कवि क्या कहते हैं? मर्त्य लोक के मालिन्य मेटने। मर्त्यलोक मतलब मृत्युलोक को, इस पृथ्वी लोक की मलिनता को दूर करने के लिए स्वामी संग जो आई है, जो अपने स्वामी के साथ इस कुटिया के अंदर आई हुई हैं। 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। जो तीनों लोकों की लक्ष्मी है वह सीता, वह अनुपम धन अपने पति राम के साथ इस कुटी में रह रही हैं और वह मनुष्य लोक की जो बुराइयां हैं, मृत्यु लोक की जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर करने के लिए राम के साथ आई हुई हैं। उन्होंने इस कुटिया में निवास किया है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। और कवि क्या कह रहे हैं कि जो वीरों का वंश है, जो रघुवीर वीरों का वंश है, उसकी रक्षा के लिए ही यहाँ पर जो है यह वीर प्रहरी है। वह वीरों की वंश की मर्यादा है, वीरों की वंश की लज्जा है। उन सीता की प्रतिष्ठा पर कोई आँच न आने पाए, इसलिए यह वीर यहाँ पे प्रहरी बना हुआ है। विजन देश है, निशाशेष है। विजन देश है मतलब कोई यहाँ पर जो है निर्जन स्थान है, जंगल का स्थान है और रात्रि का समय है। निशाचरी माया ठहरी। और जो निशाचर हैं, जो जंगल में रह रहे हैं, उनकी माया अनुपम है। उनकी माया से रक्षा के लिए यहाँ पर यह प्रहरी जो है उस रघुकुल के वंश की मर्यादा की रक्षा के लिए, सीता की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अपना तन मन धन लगा करके, जीवन समर्पित करके लगा हुआ है। क्योंकि रात्रि के समय निर्जन प्रदेश में राक्षसों की माया से बचने के लिए लक्ष्मण जैसा वीर ही उपयुक्त पहरेदार है। तो आइए फिर से अर्थ को देखते हैं। क्या कहते हैं कवि? यह जो मृत्यु लोक है, यह जो पृथ्वी लोक है, इस पृथ्वी लोक की बुराइयों को दूर करने के लिए जो अपने स्वामी राम के साथ आई हुई हैं, जो तीनों लोकों की लक्ष्मी हैं, वह सीता इस जंगल में जो मनुष्यों की बुराइयां हैं, जो राक्षसों का अत्याचार है, उसे दूर करने के लिए जो राम आए हुए हैं, उन राम के साथ आई हुई हैं। वह तीनों लोकों की लक्ष्मी स्वरूप हैं। वह रघुकुल के वंश की मर्यादा की रक्षा के लिए, वह रघुकुल के वंश की मर्यादा है, उनकी प्रतिष्ठा में कोई दोष न आने पाए, उनकी प्रतिष्ठा में कोई कमी न आने पाए, इसीलिए लक्ष्मण को यहाँ प्रहरी के रूप में बनाया गया है। यह निर्जन प्रदेश है, रात्रि का समय है और यहाँ पे चारों तरफ राक्षस लोग घूमते रहते हैं। वे किसी माया के जाल में करके, कोई माया फैला करके कोई समस्या न खड़ी कर दें, इसलिए रात्रि के समय इस निर्जन प्रदेश में राक्षसों की माया से बचने के लिए लक्ष्मण जैसा प्रहरी ही उपयुक्त पहरेदार है। काव्य का सौंदर्य में क्या लिखेंगे? यहाँ कवि ने वीर लक्ष्मण को उपयुक्त पहरेदार के रूप में वर्णित किया है। खड़ी बोली है, चित्रात्मक और गीत शैली है, शांत रस है, अनुप्रास अलंकार है। अब आगे देखिए, अगले में कवि किसका वर्णन करते हैं? क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। यहाँ पर कवि जो दूर तक फैली हुई पंचवटी में चांदनी है, उस चांदनी के सौंदर्य का वर्णन करते क्या कहते हैं? क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। पंचवटी में दूर दूर तक चांदनी फैली हुई है और रात जो है निस्तब्ध निशा, रात जो है बिल्कुल सन्नाटे से भरी हुई। कहीं कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा है, कहीं किसी भी प्रकार का स्वर नहीं हो रहा है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा।
वायु स्वच्छंद गति से धीरे धीरे बह रही है। सुमंद मतलब मंद मंद, धीरे धीरे। गंध व हवा वायु। निरानंद है कौन दिशा, और धीरे धीरे स्वच्छंद वायु अपनी गति से बह रही है। इस समय सभी दिशाओं में चारों तरफ आनंद ही आनंद व्याप्त है। ऐसी कौन सी दिशा है जहाँ पर आनंद न हो। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप। नियत नटी, नियत रूपी, नटी मतलब नर्तकी। तो कवि क्या कह रहे हैं, ऐसे समय में जो नियत रूपी नर्तकी है वह अपने सारे क्रियाकलापों को कर रही है, उसके क्रियाकलाप में कोई रुकावट नहीं है। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। यह नियत रूपी जो नर्तकी है अपने क्रियाकलापों को बहुत ही शांति से संपन्न कर रही है। वह एकांत भाव से अकेले चुपचाप अपने कर्तव्य का निर्वाह किए जा रही है। अर्थात जो प्रकृति है वह अपने कार्यों को, अपने क्रियाकलापों को कर रही है इस सन्नाटे में, बिना किसी के सहयोग के, बिना किसी के साथ को लिए हुए। तो यहाँ नियत के क्रियाकलाप निरंतर चलते रहते हैं, उसमें रात दिन का कोई व्यवधान नहीं आता है। इसका वर्णन कवि ने किया है। साहित्यिक खड़ी बोली है, अनुप्रास अलंकार है, शांत रस है। अब आइए आगे कवि किसका वर्णन कर रहे हैं देखते हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। पंचवटी में निवास करते हुए जो राम और लक्ष्मण हैं, और उस पंचवटी का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका वर्णन कवि करें। क्या कहते हैं, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। यह पृथ्वी जो है जब सभी लोग सो जाते हैं तब मोतियों को चारों तरफ फैला देती है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। जो आकाश में चमकते हुए नक्षत्र रूपी मोतियां हैं, और वह मोती कब होते हैं, जब अंधकार रहता है, जब रात रहता है। और रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और जैसे ही प्रातः काल होता है सूर्य जो है उन सभी मोतियों को बटोर लेता है। वह सूर्य भी नक्षत्र रूपी मोतियों को, संध्या रूपी सुंदरी को क्या करता है, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। और जो संध्या रूपी सुंदरी है, जो सूर्य को विराम देने वाली है, जो सूर्य को आराम देने वाली है, उस संध्या रूपी सुंदरी को वह नक्षत्र रूपी मोतियों को दे जाता है। संध्या को सुंदरी के रूप में चित्रित करते कभी विरामदायिनी बता रहे हैं, क्योंकि जब सायंकाल होता है तब सूर्य जो है अस्त हो जाता है, सूर्य विश्राम करने लगता है। वही कवि कह रहे हैं कि जो विरामदायिनी, आराम देने वाली संध्या रूपी सुंदरी है, उस संध्या रूपी सुंदरी को यह वह सूर्य मोतियों को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। और कवि क्या कह रहे हैं, नक्षत्र रूपी मोतियों को धारण करके वह जो संध्या रूपी सुंदरी है, जो शून्य जैसी है, यानी जिसमें बिल्कुल स्वर नहीं है, श्याम तनु, और जिसका शरीर कैसा है, श्यामल है, नया रूप झलकाता है। और वह जो श्यामल रूप है वह झिलमिल करता हुआ अत्यंत शोभायमान होता है, अत्यंत दीप्तिमान होता है। तो यहाँ कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, भाषा खड़ी बोली है। अब किस तरह से, कितना सुंदर कवि ने वर्णन किया है कि शाम के समय क्या होता है, आकाश में नक्षत्र तारे चमकते हैं, वो क्या है, मोती हैं। और सूर्य क्या करता है, जैसे ही प्रातः काल होता है सारी मोतियों को जैसे समेट लेता है। यानी सूर्य के उदय होने पर अब नक्षत्र जो है वो तारे हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे प्रातः काल होते ही सूर्य सारे मोतियों को समेट लेता है। और वह सूर्य उन मोतियों को समेट करके जो उसको सूर्य को आराम देने वाली जो संध्या रूपी सुंदरी है, उस सुंदरी को दे जाता है, जिससे शाम के समय जो उसका श्यामल शरीर है वह एक नए तरह से झिलमिलाता है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर वर्णन कवि ने संध्या सुंदरी और प्रातः काल का किया है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।